नमस्कार साथियों, मैं आपका मेज़बान अर्चन जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय का एक टॉपिक है सर्वनाम, जिसके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। तो साथियों, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, और सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, वे आदि ये सर्वनाम है। जैसे ये एक वाक्य लिखा हुआ है, रविंदर क्रिकेट खेलता है, तो रविंदर संज्ञा है। और रविंदर क्रिकेट खेलता है, वह फुटबॉल भी खेलता है। तो साथियों, वह शब्द रविंदर के लिए आया है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर वह शब्द आया है, तो वह सर्वनाम है। तो इसमें वह शब्द सर्वनाम है। तो इसलिए ये कहा गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम। साथियों, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो साथियों, सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम। और साथियों, इससे पहले हमने संज्ञा से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, उसको भी आप देख लें, और उसमें आपको बताना है संज्ञा का मतलब क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकारों की तरफ। तो साथियों, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। और साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम इनके एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या उसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वे, वह। तो साथियों, हमने पहले भी चर्चा की थी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है उत्तम। जैसे अपने सामान्यतः ऐसे ही मान लेते हैं, जैसे कोई भी बात करने के लिए 2 व्यक्ति होते हैं, जैसे एक बात कहने वाला, एक सुनने वाला। एक यदि किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है तो वो हो गया अन्य पुरुष। तो साथियों, उत्तम पुरुष में जो बात कहता है, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष में आएंगे। अगला है मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये आएंगे मध्य पुरुष में। अगला है अन्य पुरुष, वह, वे, जैसे किसी की बात की जाती है तीसरे आदमी की, वह, वे, ये, इन, उन, उनको, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको आदि। अब बढ़ते हैं साथियों, सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। ये भी निकटवर्ती का मतलब जो पास में होता है, जैसे यह, और दूरवर्ती में वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। एक होता है प्रतिबोधक, एक होता है यहाँ प्राणीबोधक है, या प्राणी कोई, यहाँ प्रतिबोधक बाई मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ प्राणीबोध है, या इसकी जगह प्राणीबोध के में कोई, और एक होता है वस्तुबोध, यानी कि कुछ। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिनका, उनका आदि। और साथियों, इसके वीडियो के अंत में 10 प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को आप भी करके देखें। पहले वीडियो को पॉज करके आप देख लें, अपने उत्तर नोट कर लें, उसके बाद में मैं इन प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास करूँगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान बहुत ही आसान है, इसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या आदि। अगला है निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे
आप, अपना, स्वयं, खुद, निज, मम आदि। अब बढ़ते हैं साथियों, ये 10 प्रश्न है। पहले प्रश्न के मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, जबकि बाकी ऑप्शनों के हमने विकल्प नहीं दिए हैं। उनमें आपको रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है वो बताना है। जैसे ये पहला प्रश्न हो गया, फिर है दूसरा प्रश्न, फिर ये तीसरा प्रश्न, फिर चौथा प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न, ये छठा प्रश्न, सातवां, आठवां, नौवां और इस तरह से ये 10 प्रश्न है। तो साथियों आप अपने उत्तर पहले नोट कर लें, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस वीडियो को देख लें और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, कई परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। और ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ सभी कक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग हिंदी उससे सभी कक्षाओं में सब्जेक्ट होता है। अब बढ़ते हैं इन प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, आपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसमें रेखांकित शब्द आप में कौन सा सर्वनाम है? तो साथियों रेखांकित शब्द में आपने पूछा है, तो ये तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसमें साथियों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसका स ऑप्शन सही है। पहले प्रश्न का स ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आपको ये जो रेखांकित शब्द है इसमें सर्वनाम बताना है। वह उनकी मेज है, तो साथियों वह उनकी मेज है, तो इसमें ये तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है साथियों। इसका दूसरे का उत्तर सही है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों की बात की थी, सबसे पहले था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये साथियों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसका उत्तर सही है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, वे तुम्हारे आदमी हैं, तो साथियों तुम्हारे में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सही है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, यह मेरा घर है, तो साथियों यह मेरा घर है, तो मेरा शब्द में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। चौथे प्रश्न में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, वह उनकी मेज, पांचवा प्रश्न है, यह मेरा घर है, तो यह रेखांकित शब्द है, इससे पहले मेरा वाला रेखांकित शब्द था, तो यह मेरा घर है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, वह उनकी मेज है, तो वह उनकी मेज में वह एक निश्चयवाचक हो गया, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सातवां प्रश्न है, कोई बाहर खड़ा है, तो साथियों कोई बाहर खड़ा है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है, कौन आया था, तो साथियों कौन आया था इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा, तो साथियों इसमें जो करेगा सो भरेगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। यह काम मैं आप अपने आप में ये काम मैं आप कर लूँगा, तो साथियों ये काम मैं अपने आप कर लूँगा, तो इसमें आप शब्द रेखांकित हैं, तो आप इसमें निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ बाई मिस्टेक लूँगा को रेखांकित कर दिया है, जबकि इसमें रेखांकित शब्द आप है। तो साथियों इस तरह से ये सर्वनाम से संबंधित ये वीडियो था। और साथियों आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।